नमस्ते, वेलकम टू द सॉल्विंग ट्रस्ट। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे एक और बार। तो मैं आज की इस वीडियो में डीईसी-2 के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वो डिस्कस करने जा रही हूँ। डीईसी-1 के मैं ऑलरेडी चैनल पे डाल चुकी हूँ एंड डीईसी-3 के मैं डाल दूँगी। अगर थोड़ी-सी भी वीडियो हेल्पफुल लगे प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लिस्ट द मेजर सोर्स ऑफ द फंक्शन ऑफ एनी टू मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। हमें क्या करना है? सोर्स और फंक्शन बताने हैं कोई 2 मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट के। अगर ये क्वेश्चन में इंडिविजुअली पूछ लिया जाए, फॉर एग्जांपल मैं आपको भी बता देती हूँ कैसे पूछेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के सोर्स बताओ, तो आप बस इतना लिख के आएँगे तो इतने के आपको नंबर मिलेंगे। अगर मान लिया बोल दिया कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन बताओ, तो फंक्शन बता दीजिए उसके मार्क्स। ये क्वेश्चन मतलब किसी भी तरीके से आ सकता है, बस आपको पढ़ना है और क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। 2 मैक्रोन्यूट्रिएंट आपके आ जाएँगे कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एंड माइक्रो में आ जाएगा विटामिन ए एंड पोटेशियम। चलिए पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट पढ़ते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट में आपका आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, उसके सोर्स और फंक्शन जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट के क्या सोर्स है? सीरियल्स, जिसमें आ जाएगा आपका व्हीट, फ्रूट एंड मिलेट्स। इसका सेकंड है। मिलेट्स में क्या आ जाएगा? ज्वार आ गया, बाजरा आ गया, रागी आ गया। चलिए अब इसके फंक्शन पढ़ते हैं। क्या क्या फंक्शन रहेंगे हमारे? एनर्जी गिविंग फंक्शन, ये हमारी बॉडी को एनर्जी देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या लाइन है? 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड अप्रोक्सीमेटली 4 किलो कैलोरीज। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन रहेगा प्रोटीन स्पेयरिंग फंक्शन रहेगा। अगर हम कार्बोहाइड्रेट एक सफिशिएंट अमाउंट में लेंगे तो हमारी बॉडी को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, जिससे हमारी बॉडी प्रॉपर्ली ग्रो कर पाएगी। ग्रो कर पाएगी तो मतलब बॉडी बिल्डिंग होगी, हमारी बॉडी बॉडी में ग्रोथ होगी, हमारे अंदर डेवलपमेंट होगी। तो ये बेसिक सा ये वाला पॉइंट था। चलिए प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटीन क्या होता है और इसके क्या सोर्स होते हैं? सोर्स में आ जाएगा आपका मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट वगैरह आ जाएंगे। ऑयल सीड्स आ जाएँगे, उसमें क्या-क्या आ जाएगा? कैश्यू नट, आलमंड, वॉलनट एंड पल्सेस। पल्सेस में आपके सोयाबीन, ग्रीन ग्राम एक्सेट्रा। अब फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं प्रोटीन के। बॉडी बिल्डिंग, ये हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है। कैसे करता है? ये हमारी बॉडी में न्यू टिश्यूज़ बनाता है और रिप्लेस करता है टिश्यूज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी बॉडी में कोई डेड टिश्यू है, जिसका अब कोई वर्क नहीं है, तो ये रिप्लेस कर देता है उस टिश्यू को, हमारी बॉडी को न्यू टिश्यू दे देता है। तो प्रोटीन का इंटेक जितना हमारी बॉडी में रहेगा, उतनी हमारी बॉडी मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटीन एज रेगुलेटरी एंड प्रोटेक्टिव सब्सटेंस। हमारे जो बॉडी के अंदर हार्मोन्स है, तो वो क्या करेगा? ग्रो करेगा। ग्रो करने के लिए उसे प्रोटीन चाहिए होगा। और सेकंड थिंग इज़ ये कि हमारी बॉडी में जो भी एंटीबायोटिक का काम करता है ये प्रोटीन, जो भी हमारी बॉडी में डिसीज़ेज़ हैं, उसे दूर करेगा। आपने सुना होगा डॉक्टर बोल देता है आप बीमार हो, तो एग खाने शुरू करो। एग क्या है? प्रोटीन है। इससे क्या होगा? ये हमारी बॉडी में जब एग इनटेक हम करेंगे तो एंटीबॉडीज़ बनाएगा हमारी बॉडी में। वो क्या करेगा? हमें डिसीज़ेज़ से अवे करेगा, मतलब डिसीज़ेज़ जो हमारी बॉडी में है उसे दूर कर देगा। अब पढ़ेंगे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है और इसके क्या-क्या सोर्सेज़ होते हैं? इसमें आ जाता है पहला विटामिन ए। इसके क्या सोर्स हैं? फिश लीवर, मिल्क बटर घी, एग, लिवर ऑयल ऑफ फिश लाइक कॉड, हैलीबट एंड शार्क। अब फंक्शन पढ़ते हैं इसके क्या-क्या फंक्शन हैं? मेंटेन ऑफ नॉर्मल विज़न, ये क्या करता है? हमारी आइज़ को नॉर्मल विज़न प्रोवाइड करता है। मीन्स आपको अगर कोई आई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे? विटामिन ए का जो सोर्स है उसको इनटेक करेंगे। इससे जो हमारी नॉर्मली आइज़ की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। ये इम्पोर्टेंट रोल हमारी बॉडी में प्ले करता है। सेकंड पॉइंट आ जाएगा फंक्शन का, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज़ेज़। विटामिन ए प्लेज़ इम्पोर्टेंट रोल कीपिंग अवर बॉडी हेल्थी एंड मॉइस्ट, हमारी बॉडी को हेल्थी रखता है, मॉइस्ट रखता है। विदाउट विटामिन ए, अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए नहीं होगा, अवर टिश्यू बिकम वीक एंड ड्राई, हमारे टिश्यू क्या हो जाएँगे? वीक हो जाएँगे, ड्राई हो जाएँगे एंड कॉज़ डिसीज़ेज़, हमें बीमारियाँ हो जाएँगी। तो विटामिन ए हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। पोटेशियम, पोटेशियम के क्या-क्या सोर्सेज़ होते हैं? मीट, पोल्ट्री, फिश, बनाना, पोटैटोज़, कैरट, टोमेटो, लेमन। और इसके क्या फंक्शन रहेंगे हमारी बॉडी के अंदर? रेगुलेशन ऑफ अल्कलाइन एसिड ऑफ द बॉडी फ्लूइड। पोटेशियम क्या है? एक अल्कलाइन होता है।
It combined with chloride with acid. It combined chloride which is acidic, and together they help maintain the acidity alkalinity of the body fluid. Second point, a role in muscle activity. Potassium has significant role in activity of skeletal and heart muscle. ये ऑल पूरा का पूरा आपका साइंस है, थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, लेकिन आप स्क्रीन पे देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। मैं ओवरव्यू तो आपको बता ही रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपको देखने को मोस्टली मिल जाएगा। न्यूट्रिएंट एंड हेल्थ, इन दोनों का क्या मीनिंग है और इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, तो उसके बारे में हमें बताना है। न्यूट्रिएंट एक साइंस वर्ड है जो फूड के लिए हेल्पफुल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला कि हमें फूड खाना है, अगर उसमें न्यूट्रिएंट नहीं होगा तो हमारी बॉडी क्या होगी, वीक होती रहेगी। हमारी बॉडी की जो हेल्थ है वो इफेक्ट करेगी। अगर हमारी हम न्यूट्रिएंट नहीं लेंगे, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट की कमी होगी तो वो क्या करेगी, हेल्थ को इफेक्ट करेगी। ये तो डायरेक्ट हमारा रिलेशनशिप हमें सामने देखने को मिल जाता है। बाकी अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। न्यूट्रिएंट क्या करता है, ये हमारी बॉडी के जो अंदर फूड है उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। देखिए लिखा हुआ है, डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी में हेल्प करता है, ऑब्जर्व करता है। ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलाइज न्यूट्रिएंट एंड डिस्पोज ऑफ देयर एंड प्रोडक्ट। मीन्स हमारी बॉडी जो फूड लेगी उसे डाइजेस्ट करने में क्या हेल्प करेगा। अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट होंगे तो वो हमारी बॉडी की जो हम फूड इंटेक कर रहे हैं उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। जो हमारे बॉडी का वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से आउट कर देगा। ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, मतलब हमारी बॉडी में फूड पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है। अब ये देखिए, जो हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है खाना, जो हमारी बॉडी लार्ज अमाउंट में मांगती है उसे हम क्या बोलते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट। जो हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है उसे हम बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब थोड़ा सा हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल well-being in which diseases, infirmity are absent. Health and can promote by encouraging healthful activities such as regular physical exercise by reducing or avoid unhealthful activity or situation such as smoking और excessive stress। इसका मतलब क्या है, बॉडी हमारी अगर फिट है, हेल्दी दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बॉडी हेल्थी ही होगी। हमें फिजिकल, मेंटली, सोशली भी फिट होना पड़ेगा। अगर हमारे माइंड में इतनी ज़्यादा टेंशन होगी तो हम कैसे फिट रहेंगे, कैसे हमारी बॉडी की हेल्थ अच्छी होगी। और हमारी बॉडी को क्या करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर हमारी बॉडी रेगुलर एक्सरसाइज करेगी तो हमारी बॉडी हेल्थी रहेगी। और हमें एक्सेसिव स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, स्ट्रेस हमें रिड्यूस कर देना चाहिए। जितना हम कम स्ट्रेस लेंगे उतनी हमारी बॉडी हेल्थी होती चली जाएगी। अब चलिए रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट इज क्लोजली इंटरलिंक्ड विद हेल्थ, एज वी नो कि इंटरलिंक करते हैं। हाउ, लेट डिस्कस। गुड न्यूट्रिएंट इज इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, हमें पता है अगर हम जितना अच्छा खाना लेंगे उतनी अच्छी हमारी हेल्थ होगी। ईटिंग इज राइट काइंड ऑफ फूड इन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वेरी important for individual to develop normally and to remain healthy throughout life। जितना हम हेल्दी फूड लेंगे, प्रॉपर अमाउंट में हम फूड लेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी की हेल्थ अच्छी होती चली जाएगी। जितना न्यूट्रियस फूड होगा, जितना उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एवरीथिंग उसके अंदर रहेगा, तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो अच्छे से भी होगी। और यही चीज़ अगर हम इन एडुकेट अमाउंट में लेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी की जो हेल्थ है वो इम्बैलेंस हो जाएगी। तो हमें एक अच्छी बॉडी के लिए क्या करना चाहिए, अच्छे खाने का इंटेक करना चाहिए जिससे हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे। एग्जाम्पल के लिए हम क्या पढ़ेंगे, थाउजेंड ऑफ यंग चिल्ड्रन, मतलब इतने सारे यंग चिल्ड्रन जो हैं इन आवर कंट्री गो ब्लाइंड वेरी ईयर, बहुत जल्दी क्या होते हैं, ये ब्लाइंड हो जाते हैं। बिकॉज देयर डाइट नॉट प्रोवाइड देम सफिशिएंट विटामिन ए, उन्हें विटामिन ए नहीं मिलेगा तो ऑफ कोर्स वो ब्लाइंड होंगे। मतलब हमारी बॉडी को विटामिन ए, बी, सी हर एक चीज की नीड होती है। अगर उसे प्रॉपर टाइम पे हेल्दी खाना नहीं मिलेगा तो ऑफ कोर्स हमारी बॉडी क्या होगी, वीक होती चली जाएगी। तो ये एक एग्जाम्पल है कि अगर हमें प्रॉपर अपने बच्चे की हेल्थ को सही करना है तो हमें उसे अच्छे अमाउंट में फूड प्रोवाइड करना ही होगा।
सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है रिलेशनशिप में? न्यूट्रिएंट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की जो हेल्थ है उस पे असर डालेगा ही डालेगा। अगर इंडिविजुअल जो है मतलब कोई बच्चा हो गया या फिर कोई बड़ा भी हो गया, वो प्रॉपर डाइट लेगा तो उसके लिए क्या होगा, वो मतलब अपनी बॉडी की जो जितने भी डिसीजेस है वो उससे बचेगा। अगर हम जितना ही कम कंज्यूम करेंगे, राइट अमाउंट में अगर हम फूड नहीं लेंगे, अगर हम राइट अमाउंट में लेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। अगर हम फूड राइट अमाउंट में नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी पे वो इफेक्ट करेगा। एंड थर्ड पॉइंट क्या हमें बोला गया है, ज़रूरी नहीं है खाना साफ-सुथरा अच्छा खाएँ, न्यूट्रिशिएंट मतलब न्यूट्रिएंट हो खाने में, तो वो अच्छा होता है। अगर खाना बिल्कुल क्लीन एनवायरनमेंट में बना है, क्लीन सरफेस पे बना है, फ्री फ्रॉम डिसीज़ेज़ है, फ्री फ्रॉम जर्म्स है, तो वो खाना भी हेल्दी होता है। तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। गुड हेल्थ के लिए हमें क्या-क्या लेना चाहिए हमारी बॉडी में? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, ये सब होना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या करना है? मालन्यूट्रिएंट और इन्फेक्शन के बीच में रिलेशनशिप बताना है, ये हमारे असाइनमेंट में है। ये इस वीडियो के एंड में मैं आपको समझा दूँगी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मालन्यूट्रिएंट और इन्फेक्शन में क्या होता है डिफरेंस, या फिर उसमें क्या रिलेशनशिप है, कैसे क्या रहेगा, तो बताएँगे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द वेरियस फंक्शन ऑफ फूड गिविंग एग्जांपल। फूड इज़ एनीथिंग व्हिच नरिशेस द बॉडी, जो हमारी बॉडी को नरिश करेगा वो हमारे लिए फूड होगा। सॉलिड हो, चाहे सेमी सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो। फॉर एग्जांपल सॉलिड में क्या आ गया आपका, चपाती आ गई हैं, सेमी सॉलिड में दलिया आ गया आपका, और लिक्विड में आपके जूस वगैरह आ गए। ये क्या है, हमारी बॉडी के लिए फूड है, इसे हम कंज़्यूम करेंगे, ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखेगा। मोस्टली इसमें साइंस से रिलेटेड टर्म्स रहेंगी आपकी DEC 2 में। चलिएगा फंक्शन पढ़ते हैं हम फूड से रिलेटेड। फिजियोलॉजी, सोशल एंड साइकोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या होता है, एनर्जी गिविंग, ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। प्रोटेक्शन, रेगुलेशन, देखिए आप पढ़ते रहिएगा स्क्रीन पे। एंड सोशल में क्या आ जाता है, जैसे गवर्नमेंट ने अभी मिड डे मील भी चला रखी है। इस मिड डे मील में क्या होता है, ये एग्जांपल है, देखिए मिड डे मील में क्या होता है, हम कास्ट नहीं देखते, हम रिलीजन नहीं देखते। जो मिड डे मील होता है स्कूल में जो बच्चों को फूड दिया जाता है, उसमें ना बच्चे की कास्ट देखते हैं, ना रिलीजन देखते हैं, ना रिच देखते हैं, ना पुअर देखते हैं। जैसा बच्चा हम उसे फूड दे देते हैं। और इससे क्या होता है, शेयरिंग इज केयरिंग, एग्जाम्पल के लिए हमने ये दे दिया है। बाकी आप पढ़ लीजिएगा स्क्रीन पे देख के अच्छे से। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना रहे इसलिए मैं ऊपर से आपको समझा देती हूँ। फिजियोलॉजी फंक्शन में क्या होता है, हम हमें फूड जो होता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसमें क्या होता है कि कोई बच्चा अगर खाना नहीं खा रहा होता है तो हम एज नॉर्मली उसके फ्रेंड को दे देते हैं खाना, तो वो अपने फ्रेंड को देखता है खाते हुए तो वो भी खाना शुरू कर देता है। बाकी आप स्क्रीन पे देख के पढ़ लीजिएगा। और ये कंक्लूजन दिया हुआ है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन आ ही जाता है नॉर्मली पेपर में। बैलेंस डाइट बतानी होती है हमें प्रेग्नेंट लेडी या फिर किसी बच्चे के ऊपर, उसका लंच मेन्यू या फिर उसका डिनर मेन्यू। तो इस वाले क्वेश्चन में हमसे लंच मेन्यू पूछा था। आप सेम डिनर में भी लिख के आ सकते हैं, इतना वो कोई वो नहीं होता। नॉर्मली सेम ही रहता है, न्यूट्रिएंट बताने होते हैं हमें कि क्या-क्या देना होता है, क्या अमाउंट में उसे फूड देना होता है, एवरीथिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिएगा स्क्रीन पे, ये लंच मेन्यू है। लंच मेन्यू में एक तरफ हम लिख देंगे फूड, अमाउंट ऑफ फूड और उसका मेन्यू। हमने सीरियल लिया है, कितना लिया है, 20 ग्राम आटा, 40 ग्राम राइस। मेन्यू में क्या है, चपाती एंड राइस। ऐसे ही नेक्स्ट हमने क्या लिया है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल 100 ग्राम। ऐसे ही मिल्क है, मिल्क में 10 ग्राम मिल्क रहेगा, उसमें कर्ड रहेगा। शुगर 10 ग्राम, पल्सेस 30 ग्राम, फ्रूट। आप बाकी स्क्रीन पे देख लीजिए। ये तो हमारी रहेगी टेबल। अब हमें इस सब से क्या-क्या न्यूट्रिएंट मिलते हैं तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। इसमें क्या रहेगा, फूड, जो भी हमने ये फूड लिया है वो आ जाएगा। नेम, राइस हो गया, कर्ड हो गया, जो भी हमने खाया है या फिर उस प्रेग्नेंट लेडी ने कंज्यूम किया है वो, और उससे हमें क्या-क्या न्यूट्रिएंट मिलते हैं उसके बारे में मैंने ये देखिए अच्छे से लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए।
चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोटबुक में उतार लीजिए। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यूट्रिएंट रिलेशनशिप रिलेटेड डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट अगर हमारी बॉडी में कम होंगे तो उससे क्या क्या डिसऑर्डर होंगे, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज असाइनमेंट में दिया हुआ है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। जैसे विटामिन ए की कमी हुई तो क्या होगा, विजन की कमी हो जाती है ऑफ कोर्स। आयरन की कमी से क्या होता है, नॉर्मली जो हमारा कॉमन है वो हम बता सकते हैं। अब जैसे देखिए, ये क्वेश्चन था हमारे उसमें है, असाइनमेंट में ही है। क्या होता है इससे, हमारी आईज में प्रॉब्लम आ जाती है अगर हम विटामिन ए कम कंज्यूम करेंगे, विटामिन ए कम होगा तो इससे हमारी आईज पे इफेक्ट पड़ेगा। आईज पे इफेक्ट पड़ेगा तो इससे क्या क्या सिम्टम होंगे, हम ब्लाइंड हो जाएंगे, हमारे अंदर नाइट ब्लाइंडनेस आ जाएगी। और क्या होगा, हमें कम दिखना शुरू हो जाएगा, हमारे स्पेक्स लग जाएंगे, आंखें वीक हो जाएंगी, कॉजेस नॉर्मल आ जाएंगे आपके। क्या होगा कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होगी उसने शायद विटामिन ए का कंज्यूम किया होगा, जब भी शायद उसकी बेबी के अंदर भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, ये हो सकता है एक एग्जांपल इसका। इनएडुकेट ऑफ विटामिन ए, ये इसका एक कॉज हो सकता है। तो ये नॉर्मल है, आप कुछ भी लिख के आ सकते हैं इसमें जो भी, कि हमारे अंदर अगर विटामिन ए नहीं होगा तो आइस प्रॉब्लम होगी, हमारे अंदर विटामिन सी नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम होगी, हमारे अंदर विटामिन डी नहीं होगा। वो आपकी चॉइस है, आपको जो लिखना है आप वो लिख के आ सकते हैं। बाकी ट्रीटमेंट के बारे में आप उसका लिखाइएगा कि क्या क्या होना चाहिए ट्रीटमेंट, कि हमें डॉक्टर से कंसल्ट लेनी चाहिए। अगर हम डॉक्टर से पूछेंगे तो वो हमें अच्छे से बता देगा कि हमें क्या क्या इनटेक करना चाहिए, हमारी बॉडी में क्या कमी है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। चलिए, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, ये मुश्किल से आ जाता है 5 से 10 नंबर का। स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ क्या होता है, ये इंडिविजुअल की हेल्थ को डिनोट करता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बंदा हेल्दी दिख रहा है तो वो हेल्दी है, कल भी हेल्दी रहेगा, परसों भी हेल्दी रहेगा। उसकी बॉडी में चेंज आते रहेंगे, ये स्टैटिक नहीं होता है। इस यहीं पे वो भी है, ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे कि वो स्टैटिक नहीं होता है। उसकी बॉडी में जो है स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटली, मतलब उसे फिजिकल भी फिट होना चाहिए, मेंटली भी फिट होना चाहिए। तो ये मतलब जो कोई भी अगर अच्छा इंसान है या फिर बच्चा है, तो अगर हम उसे हेल्दी फूड देंगे तो जभी तो वो फिट होगा। वो फिट होगा तो जभी वो इन फ्यूचर भी फिट रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो आज हेल्दी नहीं है तो कल भी हेल्दी ना रहे, वो तो बॉडी के अलग अलग चेंजेस है, ये उसके बारे में बताया हुआ है। स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ वही होता है। अब ये देखिए, ये एक लाइन दे रखी है, इस लाइन के ऊपर देखिए, अगर कोई पॉजिटिव हेल्थ है, गुड है, बेटर हेल्थ है मतलब ठीक ठाक हेल्थ है, फ्रीडम ऑफ डिसीजेज मतलब वो डिसीजेज से दूर है, ठीक ठाक है, मतलब ठीक ठाक है, इतना भी सही नहीं है, तो ये सब तो एक पॉजिटिव में आ जाएंगे। लेकिन जो इस लाइन के नीचे है वो आ जाएगा पूरा नेगेटिव में। अनरिकॉग्नाइज सिकनेस मतलब उसे क्या बीमारी है उस बंदे को खुद पता ही नहीं है। माइल्ड सिकनेस, थोड़ी बहुत बीमारी पता लगती है, ठीक ठाक मतलब। सर्व एंड डेथ मतलब ये बिल्कुल ही डेथ वाला सिचुएशन आ जाती है बंदे के अंदर। तो ये आप अगर पेपर में बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज बना के भी आ जाएंगे, जो चेकर है उसे समझ में आ जाएगा आप क्या समझाना चाहते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। नेक्स्ट क्या पूछा है हमसे, फूड सप्लीमेंट प्रोग्राम एनी वन। फूड सप्लीमेंट प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं उसके कोई एक, मतलब किसी एक को एक्सप्लेन करो, या फिर मिड डे मील को एक्सप्लेन कर दो, या फिर आईसीडीएस प्रोग्राम मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट को एक्सप्लेन कर दो। ये सब असाइनमेंट में है आपका, अभी वो भी हम पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, 6 सर्विसेज ऑफर्ड बाय इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब हमें 6 सर्विसेज बतानी है, क्या क्या सर्विसेज हैं जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट में आती हैं। तो ये रहा आंसर, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिएंट, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, ग्रोथ मॉनिटरिंग,
प्री स्कूलर एजुकेशन, हेल्थ न्यूट्रिएंट रिगार्डिंग एजुकेशन, ये सब क्या है? सर्विसेज है जो आईसीडीएस प्रोग्राम देती है, सप्लीमेंट्री फूड प्रोवाइड करती है प्रेग्नेंट लेडी हो या फिर बच्चे को, उसका इम्यूनाइजेशन मतलब इंजेक्शन वगैरह उसे लगाती है, हेल्थ चेकअप प्रॉपर करती रहती है टाइम टू टाइम, उसकी ग्रोथ मॉनिटरिंग मतलब वो ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है चेक करती रहती है, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं ये लोग। और क्या करते हैं? एजुकेशन के रिगार्डिंग मतलब हेल्थ और न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग एजुकेशन देते हैं। इसके बेनिफिशियरी कौन होते हैं? नॉर्मली ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, आईसीडीएस प्रोग्राम के बेनिफिशियरी के नाम बताइए। चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन, ये सब क्या है उसके बेनिफिशियरी हैं। जो अगर बेनिफिशियरी पूछा जाए तो बेनिफिशियरी में आप क्या करेंगे? चाइल्ड, प्रेग्नेंट वुमेन या फिर गर्ल्स आप लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप देख लीजिए इस क्वेश्चन में हमें क्या-क्या बताया हुआ था कि वो क्या-क्या सर्विसेज देते हैं। हेल्थ चेकअप, न्यूट्रिशन, वही जो वो मैंने ऊपर लिखा है, प्रेग्नेंट वुमेन को क्या-क्या दे रहे हैं। तो ये वही चीज़ हमें बताई गई है यहाँ पे। बाकी इसके बारे में पूरा डिटेल है, वो अभी हम पढ़ेंगे या फिर मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा दूँगी प्रॉपर अच्छे से डिटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? 2 चैलेंजेस आपने हमें बताने हैं आईसीडीएस प्रोग्राम के ऊपर। अगर ये प्रोग्राम बना है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी होगी। क्या प्रॉब्लम है वो? इनएडुकेट वर्कर स्किल, मतलब जो वर्कर के अंदर जो स्किल्स है वो इनएडुकेट है, मतलब अच्छे से पढ़े लिखे नहीं है। शॉर्टेज ऑफ इक्विपमेंट, जो हमें प्रॉपर वहाँ पे इक्विपमेंट चाहिए वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। प्रॉपर सुपरविजन एंड वीक मॉनिटरिंग, मतलब कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होना चाहिए एज अ मैनेजर जो प्रॉपर सुपरविजन करे। तो एक मैनेजर का होना ज़रूरी है जो प्रॉपर अच्छे से गाइड करे, देखे कि क्या काम सही से हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये सब नहीं था उसमें। एंड सेकंड पॉइंट क्या है? कम्युनिटी वर्कर आर ओवरबर्डन, मतलब उसे ओवरबर्डन होता है, मतलब जो काम है वो तो है, उसके साथ अलावा 2-3 काम उसे और दे दिए। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। बाकी के क्वेश्चन चलिए अब असाइनमेंट में से पढ़ते हैं। और अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो प्लीज़ असाइनमेंट अपने पढ़ लीजिएगा, 1 या 2 क्वेश्चन असाइनमेंट में से आते ही आते हैं। ये क्या है? डायमेंशन ऑफ हेल्थ। 5 होते हैं फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड वोकेशनल। मैं ऊपर से आपको पढ़ा देती हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। फिजिकली मतलब बॉडी हेल्दी फिट होनी चाहिए हमारी, वो वाला डायमेंशन है इसमें। सेकंड है मेंटली, हमारी बॉडी फिट रहेगी तो हमारा काम अच्छे से होगा, फ्री फ्रॉम डिजीजेस रहेगी हमारी बॉडी। सोशल में आ जाता है, पर्सन अपनी एबिलिटी को देखता है कि वो सामने सोशली चल सकता है, नहीं चल सकता, कम्युनिटी के हिसाब से वो पर्सन सही है या नहीं है, उसकी हेल्थ अच्छी है या नहीं है। स्पिरिचुअल में आ जाता है, आप ये सोचने लग जाते हो आप इस दुनिया में आए हो तो क्यों आए हो? कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा, कोई ना कोई आपका रीज़न होगा इस दुनिया में आने का। तो ये नॉर्मली स्पिरिचुअल है। वोकेशनल में आ जाती है आपकी इनकम से रिलेटेड। अच्छे खाने के लिए अच्छी इनकम चाहिए, अच्छी इनकम होगी जभी आप अच्छा खाना खा सकेंगे। नॉर्मली ऐसे ही हमें बताया हुआ है, ये सारे डायमेंशन होते हैं। मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है, एक बार आप इसे अच्छे से ओवरव्यू कर लीजिएगा। देखिए मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ आपको, ये लीजिए। बाकी इफ़ किसी को मुझसे नोट्स की ये वाली पीडीएफ चाहिए, जिन्होंने मेरे से असाइनमेंट लिए हैं या फिर प्रोजेक्ट लिया, आप मुझे मैसेज कर देना। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ भेज दूँगी। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस डाइट से रिलेटेड। बैलेंस डाइट क्या होती है? या फिर एक बच्चे को हमें बैलेंस डाइट देनी होगी तो हम कैसे देंगे? ये हमारा असाइनमेंट में भी क्वेश्चन था। तो चलिए बैलेंस डाइट आपको पता ही है, बैलेंस डाइट क्या होता है? प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड। हमारी बॉडी में प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए फूड का, कैलोरीज, मिनरल्स, विटामिन सब प्रॉपर अमाउंट में होनी चाहिए। तो ये वो था। बाकी ये 3 साल के बच्चे के लिए पूछा हुआ था, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन था। तो मैंने ओवरव्यू आपको बता दिया, बाकी आप बैलेंस डाइट के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, आप लिख सकते हैं इसके बारे में। हेल्थ से रिलेटेड, प्राइमरी हेल्थ, सेकेंडरी, टर्शियरी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आ भी सकता है। आईसीडीएस प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको ऊपर बताया था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज इसकी फुल फॉर्म होती है। ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। इसके बेनिफिशियरी मतलब इसमें कौन-कौन आता है? चिल्ड्रन आ गए, प्रेग्नेंट वुमेन आ गई हैं, एडोलसेंस गर्ल्स आ गई हैं, लैक्टिंग मदर्स आ गई हैं। तो क्या-क्या न्यूट्रिएंट ये क्या प्रोवाइड करते हैं? इम्यूनाइजेशन हो गया, प्रॉपर हेल्थ चेकअप हो गया, ये सारे प्रोवाइड करते हैं।
मिड डे मील। अब मिड डे मील क्या होता है? मिड डे मील में होता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल है वो अपने बच्चों को खाना देती है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो विदाउट एनी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के उन्हें खाना देती है। इसके बेनिफिशियरी कौन होते हैं? प्राइमरी स्कूल के या फिर अपर प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं। न्यूट्रिएंट अलग अलग क्लास के लिए होता है। किसी को 700 ग्राम कैलोरीज मिलेगी बड़ी क्लास को, तो छोटी क्लास को कितनी मिलेगी? 450। देखिए, अगर 12 ग्राम मिल रही है प्राइमरी क्लास को तो अपर प्राइमरी को 20 ग्राम। तो ये अलग अलग उसके वो होते हैं न्यूट्रिएंट। आप इसे पढ़ लीजिएगा, ओवरव्यू आप एक बार अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ दिया था। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस होते हैं। ग्रोथ मॉनिटरिंग क्या होता है? इसका चार्ट प्रॉपर बनाना होता है। हमारी बॉडी कैसे ग्रो कर रही है, कैसे नहीं कर रही है, उसका रेगुलर उसका चेकअप वगैरह जो होता है वो क्या है? ये ग्रोथ मॉनिटरिंग है। इसमें क्या क्या होता है, इसका प्रॉपर डायग्राम बनता है, उसे एक्सप्लेन करना होता है। बाकी आप ओवरव्यू ऊपर का पढ़ लीजिए, मैं वो अच्छे से डायग्राम एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। देखिए 4 लाइन है जी, ये वाली लाइन है, ये नॉर्मल नॉर्मल व्यू कर रही है। अगर बच्चा इससे ऊपर आ रहा है तो ये नॉर्मल है। ग्रेड 1 बच्चा थोड़ा बीमार है। ग्रेड 2 बच्चा मतलब हल्का सा और बीमार हो गया। ग्रेड 3 में मतलब हाँ भाई डॉक्टर को अब दिखाना ही पड़ेगा, ज़्यादा ही हो गया ये तो। ग्रेड 4 में आ जाता है बच्चा इतना बीमार हो गया है कि मतलब उसके मरने के चांसेस आ जाते हैं। तो ये वही है, देख लीजिए कैसे हमें चार्ट बनाना है इसका। इन्फॉर्मेशन, बच्चे का नाम, उसका एज, सेक्स है फीमेल है मेल है, उसके फादर मदर का नाम। यहाँ वेट इन किलोग्राम, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर, ये एज आ गई बच्चे की। एक्सप्लेन यही किया है कि फर्स्ट ग्रेड है, मतलब जो फर्स्ट ग्रेड पे आ रहा है बच्चा मतलब ठीक ठाक है, ज़्यादा बीमार नहीं है। सेकंड ग्रेड पे थोड़ा कम बीमार है। थर्ड ग्रेड पे हाँ भैया डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सीरियस है। और जैसे ही फोर्थ ग्रेड आता है तो इसमें क्या होता है कि बच्चा को डॉक्टर के पास दिखाना ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जो का जो वेट है वो इतना ज़्यादा कम है कि वो उसकी एज से रिलेट नहीं कर रहा है। इसमें नॉर्मली क्या होता है बच्चे की, हम वेट नापते हैं जो उससे एज से रिलेट करना चाहिए। मान लो एक एग्जांपल हो गया इसमें कि अगर बच्चा 2 साल का है तो उसका कम से कम 7 किलो वेट होना चाहिए, लेकिन बच्चे का वेट जा रहा है 3 किलो, तो बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, देख लीजिएगा आप इसे अच्छी तरीके से, पेपर में आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन स्टेटस, एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन माल न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन, ये पेपर में आ सकता है। नॉर्मली आता है माल न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन के बारे में। तो चलिए हम बिना किसी देरी के पढ़ते हैं माल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन के बारे में। माल न्यूट्रिएंट होता है कि बच्चा बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। अगर बच्चा बीमार होगा, देखिए इस टेबल से पढ़िए, अगर बच्चा बीमार होगा तो उसके अंदर इन्फेक्शन होगा। अगर बच्चे के अंदर कोई स्टमक इन्फेक्शन है तो वो उससे क्या हो सकता है? बीमार भी पड़ सकता है। तो मतलब ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं प्रॉपर अच्छी तरीके से, कि बच्चा अगर बीमार है तो उसे इन्फेक्शन हो सकता है, उसे हमें प्रॉपर डाइट देनी चाहिए। या फिर बच्चे के अंदर कोई इन्फेक्शन है तो वो बीमार पड़ सकता है, उसे हमें प्रॉपर तब भी डाइट देनी पड़ेगी। बाकी उसी के बारे में बताया हुआ है, देख लीजिएगा। कंक्लूजन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बता दिया है, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बाकी आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।